जय गंगा मैया। अभी हम लोग आए हैं बुद्धा केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। आगे आपको मंदिर दिखाते हैं और मंदिर की विशेषता के बारे में बताते हैं। जैसा कि ज्ञात हुआ है कि यह मंदिर चारों धाम के मध्य और दो नदियों के बीच है। एक तरफ धर्मगंगा और दूसरी तरफ बाल गंगा यहाँ बहती है। आगे यहाँ चलते हैं, मंदिर का दर्शन करते हैं और साथ साथ पुजारी जी से बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। हर हर महादेव। ये बुद्धा केदारनाथ मार्ग है। बुद्धा केदारनाथ का मंदिर का मुख्य द्वार है ये। हर हर महादेव। ये नंदी महाराज की प्रतिमा और ये सामने बुद्धा केदारनाथ मंदिर। ये मंदिर का परिसर है, पहाड़ों के बीचों बीच मंदिर। क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड पहाड़ों पर है ही, हिमालय पर। इन्हीं हिमालयों के बीच बुद्धा केदारनाथ मंदिर। आगे पुजारी जी से बात करके इस मंदिर के रहस्य के बारे में बताते हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार। बुद्धा केदारनाथ मंदिर है ये। बुद्धा केदारनाथ मंदिर इसका नाम इसलिए पड़ा कि जब पांडव युद्ध जब समाप्त हुआ तो पांडवों के ऊपर गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या और कुल हत्या का दोष लगा था। क्योंकि गुरु जो थे द्रोणाचार्य, उनके युद्ध में मारे गए और कर्म से वो ब्राह्मण थे तो ब्रह्म दोष लगा और वो अपने कुल के सभी लोग उनके मारे गए, जिसके कारण कुल दोष लगा था। तो मुक्ति के लिए इन्हीं हिमालय की चोटियों में आए थे भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। भगवान भोलेनाथ ने उनका परीक्षा लेने के लिए अपना रूप बदलकर एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में यहाँ पर आ गए और इसी के कारण ये जगह का नाम पड़ा बुद्धा केदारनाथ। हर हर महादेव। बुद्धा केदारनाथ जो है ये पंचकेदार में है, पांचवा धाम। ये बुद्धा केदारनाथ जो है चारों धाम के मध्य है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ चारों धाम के मध्य है। साथ ही साथ दो नदियों के बीच इसके एक तरफ बाल गंगा और दूसरे तरफ धर्मगंगा बहती है। ये बुद्धा केदारनाथ मंदिर है। ये इसकी कहानी है। यहाँ भगवान भोलेनाथ वृद्ध रूप धारण किए थे ताकि पांडवों को दर्शन न दे सके। हर हर महादेव। ये बुद्धा केदारनाथ के मुख्य पुजारी है। बाबा से बात करेंगे कि बाबा इस मंदिर की विशेषता के बारे में बताइए। मैं रावल योगी शंभुनाथ बाबा बुद्धा केदारनाथ में पुजारी पद पे हूँ और यहाँ जो है भगवान का जो स्थान है ये चार धाम के मध्यस्थ में 5 पर्वतों के बीच में 2 गंगाओं के सानिध्य में साकार और निराकार रूप में पूर्ण परिवार से विराजमान है आदिदेव महादेव, जिसमें 5 पांडव हैं। यहाँ जो है बुद्धा केदारनाथ नाम इसलिए दिया गया कि पांडवों के ऊपर जब गोत्र हत्या ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, जो कि उनके द्वारा अपने गुरुओं का और अपने वंश का जो उनके द्वारा सब मारे गए थे, वही जो है उनके ऊपर महाप्रायश्चित लग गया था ब्रह्म हत्या और गोत्र हत्या का। जिस कारण से वेदव्यास व्यास जी ने भगवान भोलेनाथ की ढूंढ में पांडवों को हिमालय में भेजा और पांडवों को यह निर्देश किया
कि हे पांडवों, तुम उत्तर दिशा की ओर निकलो, जहां से तुम्हें आदिदेव महादेव के जब तक दर्शन नहीं होंगे तुम पाप से मुक्त नहीं हो सकते हो। तुम जन्म जन्मांतर तक दुखी रहोगे और भटकते रहो। जिस दिन तुम्हें आदिदेव महादेव के दर्शन हो जाएंगे तो तुम पाप से निमित्त दर्शन से ही तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने दर्शन न देने के लिए जीर्ण जो आखिरी अवस्था, जो मरण सह का रूप जो है उन्होंने प्रकट कर दिया, जिस रूप को अपने में विचार करके कि पांडव मेरे को पहचान न पाए और मेरे दर्शन भी न कर पाए, मेरे रूप को देख के ही दूर से किनारे निकल जाए, क्योंकि उनके ऊपर महापाप लगा था, जिस कारण से भगवान ने पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहा। इसलिए यहाँ का नाम बूढ़ा केदारनाथ पड़ा। जब पांडव आए तो पांडवों ने देखा कि यहाँ एक बूढ़ा ब्राह्मण मरण सही पे पड़ा है, मक्खियां बिन बिना रही है। तो धर्मराज्य कहते हैं कि स्वर्गारोहणी की ओर निकलो आगे। तो जब पांडव स्वर्गारोहणी निकले तो भगवान ने अपने में विचार करके कि पांडव तो अब तक मेरा पीछा छोड़ेंगे नहीं, मेरे को स्थान चयन करना चाहिए जहां से पांडवों की दृष्टि मेरे ऊपर न पड़े। तो भगवान छिपने के लिए सतोपन निकले, जिसको हम केदार कहते हैं। तो वहां भी पांडवों ने पीछा नहीं छोड़ा, तो भगवान ने वहां भैंस का रूप प्रकट कर दिया, जिसको भीम ने पूछ पकड़ना चाहा तो भगवान ने वहां पूर्ण भूमि को जलाकार बना के, जलमग्न बना के अपना शीश पाताल में डाल दिया और आकाशवाणी होती है, पांडवों मेरे प्रत्यक्ष साकार रूप में तुम्हें दर्शन नहीं होंगे। मेरा शीश जो है पशुपतिनाथ चला गया, नेपाल काठमांडू में, वहां मेरे शीश के दर्शन होंगे। यहाँ मेरे पृष्ठ भाग के दर्शन होंगे केदारनाथ में। तो भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि हे पांडवों, तुम मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा के लिए, धड़ की रक्षा के लिए तुम मंदिर का निर्माण करो, ताकि कलयुग में तुम मेरे नाम के साथ जुड़े रहोगे। और आज से मैं केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हूंगा। तब पड़ा उसका नाम केदारनाथ। और जहां मैंने वृद्ध रूप में, जीर्ण रूप में तुम्हें दर्शन दिया, जिस रूप को तुम पहचान नहीं पाए, मैं चार धाम के मध्यस्थ में, 5 पर्वतों के बीच में, 2 गंगाओं के सानिध्य में साकार और निराकार रूप में पूर्ण परिवार से विराजमान हूं। हे पांडवों, तुम अपने परछाई वहीं मेरे में समा जाना, वहीं तुम पाप से मुक्त होंगे। तो केदारनाथ में पांडवों ने मंदिर बनाया, तो हम मंदिर की दीवार में पांडवों की मूर्तियां, यहाँ भगवान ने आखिर में उनको स्वयं अपने परिवार में स्थान दिया, जिससे पाप से मुक्त पांडव यहाँ हुए। इसलिए यहाँ 5 पांडव है। हर हर महादेव।